बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। तुर्की के एक आला ओहदेदार जो कि तुर्की की एक बहुत बड़ी दफ़ाई कंपनी है इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसी लेसन, उसके एक बहुत बड़े दफ़ाई ओहदेदार जो हैं वो बांग्लादेश का विज़िट करने आ रहे हैं। और बांग्लादेश का ये विज़िट वो बांग्लादेश के कहने पे करने आ रहे हैं। और इस कंपनी का काम ये है कि ये कंपनी जो है ये ड्रोन्स बनाती है, जेट्स बनाती है, इसके अलावा मिसाइल्स बनाती हैं, यानी इस तरह के तमाम हथियार जो है वो यही कंपनी तुर्की के अंदर बनाती है। और तुर्की का जो है ये कंपनी तुर्रे इम्तियाज़ है। जो वो कंपनी है वो इस वक्त जो है वो बांग्लादेश का टूर करने आ रही है, और टूर भी बांग्लादेश के कहने पे किया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या बात है, क्यों कर वो टूर करने आ रही है और क्यों कर बांग्लादेश ने कहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश एक नया मिशन सेट किया है जिसका नाम है गोल फोर्सेस, और उसका काम ये है कि हमने 2030 तक अपनी कंट्री को एक अच्छा दिफाई निज़ाम देना है, जिसके अंदर हमने अपनी नेवी को, अपनी पाक फ़िज़ाइया को, अपनी आर्मी को, तमाम जितने भी हमारे आर्मी के इस सिस्टम को कवर करना है। हमने जो है वो टैंक्स लेने हैं, हमने मिसाइल्स लेने हैं, हमने जो है वो इस तरह से ड्रोन्स लेने हैं, इस तरह से सारे सामान हमने लेना है। जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ रोज़ पहले ही तुर्की ने जो है अपने एयर डिफेंसेस का एक मुआहिदा, बहुत बड़ा मुआहिदा चाइना के साथ किया था, और उसके अंदर भी उन्होंने यही शर्त रखी थी कि चाइना हमारी कंट्री में आके काम करेगा, उधर आके ये काम शुरू करेगा। और चाइना ने वो काम आके शुरू भी कर दिया। अब सेम इसी तरह से दोबारा बांग्लादेश ने यही काम तुर्की के साथ किया है, और तुर्की से कहा है कि हाँ, हमें ड्रोन्स भी चाहिए, हमें जेट्स भी चाहिए, उसके अलावा हमें मिसाइल्स भी चाहिए, हमें गन्स, वेपन, सब कुछ चाहिए, मगर एक शर्त है कि आप हमारी कंट्री में आके जो है ये ब्रांच बनाएंगे, हम आपको ज़मीन फराहम करेंगे, चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, आप वहीं बनाएंगे और हम आपसे ख़रीदेंगे। और ये बनाने के लिए जो इस वक्त बांग्लादेश ने तुर्की को जगह फराहम की है वो भारत की मशरकी सरहद, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की एक सरहद मिलती है, और वो सरहद के बिल्कुल ऊपर जगह दी है कि इस जगह पे आपने ये काम करना है। अब आप खुद देखें सामीन इकराम कि आप पहले ही जानते हैं कि तुर्की की और भारत की पहले भी लगती है। क्यों लगती है? जैसे अब देखें कि पाकिस्तान का और भारत का आपस में मसला बना और कशीदगी बढ़ी, तो उसकी सूरत हाल में जैसे ही तुर्की ने और अज़रबैजान ने और चाइना ने पाकिस्तान की मदद की, तो आप देखिए उसके बाद फ़ौरन भारत ने जो किया, हमारे टूर वीज़े जो है वो तुर्की में और जो है अज़रबैजान में नहीं होंगे, उनके साथ अपने लिंक्स ख़त्म कर दिया। आपस में इनकी अच्छी खासी लगती है। अब वही कंट्री जो है आपके बिल्कुल सरहद के ऊपर आके बैठ जाती है, और अब पहले आपकी बांग्लादेश के साथ भी लगती है, अब बांग्लादेश के साथ तो लगती ही है, अब उसकी जो सरहद पे आके बैठी है उससे ज़्यादा लगती है। तो अब अगर कोई भी मसला बनता है, बांग्लादेश के साथ भी बनता है, तो दूसरी सूरत हाल में ये मसला तुर्की का बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तुर्की की इंटरनेशनल कंपनी है, ऐसी लेसन, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ है। वो अगर वहाँ पे बैठी है, अगर कोई काम बांग्लादेश में ये कोई काम करते हैं और उनकी किसी मतलब चीज़ के ऊपर अटैक करते हैं या उनको किसी तरह का नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में ये तुर्की के ऊपर अटैक हुआ, तो तुर्की के साथ तो पहले उनकी लगती है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि जनाब ये क्या कर रहे हैं। और जैसे आप देखेंगे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो है, उनकी जब से हुकूमत आई है और जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला, तो उन्होंने लगातार जो है इस कोशिश में है कि किसी तरह से बांग्लादेश को दफ़ाई तौर पे ऊपर लेके आया जाए और उनको जो है किसी तरह से मुसल्लह किया जाए। और वो इसके लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि जिस चीज़ से भी कुछ, जिस कंट्री से भी कुछ ले रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप आएँ, लेकिन आके ये वाला जो काम करना है, इसकी जो आपने एक फैक्ट्री बनानी है, जो आपको चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप हमारी कंट्री में आके बनाएं और हम आपसे खरीदेंगे। पहले चाइना के साथ भी उन्होंने यही काम किया और चाइना भी वहाँ पे काम कर रहा है, और अभी दूसरा काम जो इन्होंने तुर्की के साथ किया, और तुर्की भी जो है अब उसके लिए विज़िट करने के लिए आ रहा है। अब सामीन के इकराम, ये तो एक तरफ का मामला हो गया। क्या भारत चुप है इस सारी मामले को देख के? नहीं सामीन इकराम, भारत भी चुप नहीं है, क्योंकि भारत को भी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसे भी सारी बात की समझ है। इसी वजह से भारत के मीडिया पे भी इस बात को किया जा रहा है, और उसके अलावा सफारती तौर पे जो है भारत ने मीटिंग सेट की है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से,
جہاں پہ انہیں اس بات کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ جو ہے یہ کام نہیں کریں، اور ترکی سے اگر کچھ اسلحہ لینا بھی ہے تو آپ وہاں سے سیدھا ہی پرچیز کریں، نہ کہ اس طرح سے کہ یہاں پہ آپ جو ہے ہمارے مشرقی حصے پہ اور مشرقی سرحد کے سر پہ آپ جو ہے ان کی ایک اتنی بڑی برانچ بنوا دیں اور اتنی بڑی کمپنی کھلوا دیں، اور پھر کل کو ہمارے لیے بھی باعث مشکل ہو اور آپ کے لیے بھی، تو ان کو کسی طرح سے جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھارت نے بڑا قدم لیا ہے، وہ یہ کہ آپ کو جیسے کہ سب کو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ قبرص کی اور ترکی کی آپس میں لگتی ہے۔ اب یہ قبرص کا کیا واقعہ ہے، اس کے تھوڑی سی آپ دیکھیں، اگر تاریخ اس کی یہ ہے کہ جب یہ علاقہ جو کہ ترکی کے ساتھ ہے، ایک جزیرہ نما ہے جو کہ برطانیہ کے انڈر تھا، اور جب یہ برطانیہ کے انڈر تھا اور جب یہ برطانیہ سے آزاد ہوا تو اس میں دو طرح کے لوگ رہتے تھے، کچھ ترک رہتے تھے اور کچھ یونانی رہتے تھے، اور جیسے ہی یہ آزاد ہوا اس کے بعد ترکی نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ 1974 میں اس کے اوپر حملہ کر کے ترکوں کو ایک علیحدہ ریاست بنا دیا اور انہیں ایک علیحدہ کنٹری بنا دیا اور انہیں تسلیم بھی کر لیا، لیکن اس کو فقط ترکی نے ہی قبول کیا اور کسی کنٹری نے قبول نہیں کیا، اقوام متحدہ تک نے اسے قبول نہیں کیا۔ لیکن اس کے برعکس اب جو دوسری جگہ ہے جو کہ یونانی جہاں پہ رہتے تھے، اب قبرص کی وہ جگہ اسے قبرص بولا جاتا ہے، اب وہ جو ہے وہ ترکی کے ساتھ لگتی ہے بہت زیادہ ان کی، اور ان کی ایسے ہی ہے جیسے پاکستان و بھارت کیا یا بھارت اور چائنا کیا، بالکل ایسے ہی ان کے آپس میں لگتی ہے۔ تو اب جو ہے بھارت نے وہاں کا، بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے وہاں کا ٹور کیا ہے، وہاں کا وزٹ رکھا ہے، اور وہاں جا رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جو ہے ان کو مکمل طور پہ مسلح کریں اور انہیں تمام طور پہ جتنا بھی ان کو مثلا مزائل چاہیے یا جو چیزیں بھی چاہیے ان کو دیں، اور کم قیمت میں دیں، کسی طرح سے بھی اسے مسلح کریں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے دشمن کے خلاف جو ہے لڑنے کے لیے اس کے دشمن کو اپنا دوست بنا کے اسے مسلح کرنا شروع کر دیں۔ تو بھارت نے بھی یہی کام کیا ہے بالکل۔ تو اس وقت جو ہے بھارت کے اس کام کی وجہ سے ظاہر ہے ترکی کی رنجش بھی بڑھی ہے، اور ترکی کے بھارت کے سرحد کے اوپر آ کے ڈیرے لگانے کی وجہ سے بھارت کی بھی جو ہے کچھ نہ کچھ رنجشیں بڑھی ہی ہیں۔ تو یہ جو ہے اس وقت جو ہے اس خطے کے اندر جو ایک نیا جو ہمیں کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور نئی چیز جو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے، لیکن ایک بہت بڑی بات وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنی مکمل کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی دفاعی نظام کو بہتر کرے۔ اس وجہ سے وہ دیکھیں کہ چائنا سے بھی انہوں نے جو ہے اپنے بہت اچھے تعلقات کر لیے ہیں، اور چائنا کے بہت سے جو ہے اس وقت وہاں پہ کام وغیرہ شروع بھی ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ وہ ایک مسلم کنٹری ہے تو اس کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے سامعین کرام آج کی خبر، اور اسی طرح سے ایک اچھی اور تجزیاتی گفتگو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ والسلام۔